हेलो एवरीवन, वेलकम टू रवि अदिति क्लासेस। आज की वीडियो का टॉपिक है लास्ट 6 मंथ्स करंट अफेयर्स 2025। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं प्रैक्टिस सेट 13। इससे पहले जो है 12 सेट ऑलरेडी चैनल में अपलोडेड है। अगर आपने अभी तक देखा नहीं है उनको भी ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि इस सीरीज़ में हम टॉप 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सिंगल वीडियो में कवर करते हैं रिलेटेड टू करंट अफेयर्स। और यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन होते हैं ये अक्टूबर 2025 तक अपडेटेड हैं। तो यहाँ पे हर एक क्वेश्चन आपके लिए एग्जाम ओरिएंटेड है। तो अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं फ्रेंड्स, ये वीडियोस आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होने वाले हैं। पूरे वीडियो के एंड तक ज़रूर बने रहिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को और डिस्कस कर लेते हैं ऑल द 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। और यहाँ पे खास बात यह है कि फ्रेंड्स देखिए, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनके साथ साथ फैक्ट्स जो भी हैं वो एंड एन इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी हम यहाँ पे कवर करने वाले हैं, राइट। स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आपका पहला क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज इंडियाज़ न्यू डेप्यूटी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र इन अगस्त 2025। अगस्त 2025 में भारत का नया उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार किसे नियुक्त किया गया है। देखिए फ्रेंड्स, आपको पता है इंडिया में एक NSA यानी कि नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र होते हैं। उनके साथ यहाँ पे जो है ना टोटल 4 डेप्यूटी NSA होते हैं, राइट। तो इनमें से वन ऑफ द डेप्यूटी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र यहाँ पे अपॉइंट हुए हैं अनीश दयाल सिंह। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। डिटेल में बात करते हैं डेप्यूटी NSA का वर्क क्या होता है, ये कैसे एसोसिएटेड है विद NSA। द डेप्यूटी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र इज़ अ की पोजीशन दैट असिस्ट द नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र ऑफ इंडिया इन देयर ड्यूटी। तो इंडिया के NSA को असिस्ट करते हैं डेप्यूटी NSA। और करेंटली इंडिया के जो NSA हैं ये हैं अजीत डोवाल। और इंडिया के करेंटली 4 डेप्यूटी NSA आते हैं। इनमें से हैं राजेंद्र खन्ना जो कि एडिशनल NSA हैं, TV रविचंद्रन, पवन कपूर एंड देन अनीश दयाल सिंह जो भी हमने डिस्कस किया न्यूली अपॉइंट हुए हैं। तो आपको आई होप ये पॉइंट क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, विच टीम हैज़ वन द टाटा IPL 2025 टाइटल। टाटा IPL 2025 का खिताब किस टीम ने जीता है। इसके विनर रहे हैं रॉयल चैलेंजर बैंगलोर। तो इसके प्रीवियस वाले सेट पे फ्रेंड्स हमने वुमेंस IPL के बारे में डिस्कस किया था। इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं मेन IPL के बारे में। तो 2025 का टाटा IPL के विनर रहे हैं रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर। डिटेल में डिस्कस करते हैं टाटा IPL 2025 के बारे में। तो विनिंग टीम RCB के जो कैप्टन थे ये रजत पाटीदार थे। रनर अप टीम रही है पंजाब किंग जिसके कैप्टन थे श्रेयस अय्यर। टाटा IPL का ये 18th एडिशन था। टाइटल स्पॉन्सर टाटा थी। ऑरेंज कैप विनर थे यहाँ पे साई सुदर्शन जिन्होंने मोस्ट रन्स बनाए थे, दैट इज 759, और ये बिलोंग करते हैं फ्रॉम गुजरात टाइटन्स टीम। पर्पल कैप विनर थे प्रसिद्ध कृष्णा जिन्होंने मोस्ट विकेट्स लिए थे, दैट इज 25, और ये भी बिलोंग करते हैं गुजरात टाइटन से। तो फ्रेंड्स ऑरेंज कैप उन्हें दिया जाता है जो मोस्ट रन्स बनाते हैं पूरे यहाँ पे टूर्नामेंट में, और पर्पल कैप उन्हें दिया जाता है, उन क्रिकेटर को दिया जाता है जो मोस्ट विकेट्स लेते हैं इन द टूर्नामेंट। आई होप आपको ये सभी पॉइंट्स क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपका, विच प्लेयर हैव बीन अवॉर्डेड मेजर ध्यानचंद खेल रत्न इन जैन 2025। जनवरी 2025 में किन खिलाड़ियों को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न से सम्मानित किया गया है। तो यहाँ पे मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड जो है ना ये मनु भाकर, डी गुकेश, हरमनप्रीत सिंह एंड देन प्रवीण कुमार, इन चारों को दिया गया है। ऑल ऑफ द अबव इज द राइट आंसर। डिटेल में बात करें इस क्वेश्चन के बारे में, द मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स हैज़ अनाउंस द विनर्स ऑफ नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड 2024। तो यहाँ पे डी गुकेश जो कि एक चेस खिलाड़ी हैं, हरमनप्रीत सिंह हॉकी लेजेंड है, प्रवीण कुमार पैरा एथलीट हैं, और मनु भाकर जो हैं ये शूटर है। तो इन चारों को जो है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया है। Who has become the CEO of Unique Identification Authority of India in Jan 2025? जनवरी 2025 में भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के CEO जो हैं ये अपॉइंट हुए हैं भुवनेश कुमार। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। और इन्होंने रिप्लेस किया है अमित अग्रवाल जो कि प्रीवियस CEO थे UIDAI के, तो अभी बन गए हैं भुवनेश कुमार CEO ऑफ UIDAI। Which has become the first state in India to introduce Aadhaar-based face authentication for ration distribution? राशन वितरण के लिए आधार आधारित फेस ऑथेंटिकेशन शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य हिमाचल प्रदेश है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। Colombia and which country have been made official members of the New Development Bank in July 2025? जुलाई 2025 में कोलंबिया और किस देश को
न्यू डेवलपमेंट बैंक का आधिकारिक सदस्य बनाया गया है? राइट आंसर उज्बेकिस्तान। तो इसके बारे में डिटेल में बात करते हैं। क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। विद द न्यू एडिशन द टोटल नंबर ऑफ एनडीबी मेंबर कंट्रीज हैज़ इंक्रीज टू 11। तो करेंटली एनडीबी में टोटल 11 मेंबर कंट्रीज हैं। द न्यू डेवलपमेंट बैंक इज़ अ मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक। ये एक मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक है जिसे ब्रिक्स कंट्रीज़ के द्वारा सेटअप किया गया था। उस समय ब्रिक्स में थे ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। तो इन्होंने न्यू डेवलपमेंट बैंक को सेटअप किया था। इसका स्टैब्लिशमेंट 2014 में हुआ। इनॉग्रेट हुआ था जुलाई 7, 2015 को। प्रेजेंट इसका हेडक्वार्टर शंघाई चाइना में है। फाउंडर ब्रिक्स ग्रुप हैं। चेयरमैन इसके डिल्मा रूसेफ हैं जो कि हैं फ्रॉम ब्राज़ील। फर्स्ट प्रेसिडेंट एनडीबी के थे केवी कामत जो कि थे इन 2015। करेंटली यहाँ पे टोटल 11 मेंबर्स हैं। इन कंट्रीज़ के नाम देख लीजिए: अल्जीरिया, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, बांग्लादेश, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स एंड इजिप्ट। और रिसेंटली यहाँ पे ज्वाइन किया है कोलंबिया एंड उज्बेकिस्तान ने। हु हैज़ वन द टाइटल ऑफ फुटबॉल टूर्नामेंट डुरांड कप 2025? फुटबॉल टूर्नामेंट डुरांड कप 2025 का खिताब किसने जीता है? तो इसके विनर थे नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी। फ्रेंड्स, आपसे एग्जाम में डायरेक्टली भी पूछा जा सकता है कि डुरांड कप ये कौन से खेल से रिलेटेड है? तो राइट आंसर हो जाएगा फुटबॉल। डुरांड कप की बात करें, नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी वन द डुरांड कप फुटबॉल टूर्नामेंट फॉर द सेकेंड कंसेक्यूटिव टाइम, डिफीटिंग डायमंड हार्बर by 6-1 in the final held in Kolkata. The Durand Cup 2025 was the 134th edition of Durand Cup. The venues were Imphal, Kokrajhar, कोलकाता, शिलोंग एंड जमशेदपुर। तो इन 5 सिटीज़ में इसको कंडक्ट किया गया था और डुरांड कप का ये 134th एडिशन रहा। Which city has topped the list of world's smartest cities in the IMD Smart City Index 2025? IMD स्मार्ट सिटी इंडेक्स 2025 में कौन सा शहर दुनिया के सबसे स्मार्ट शहरों की सूची में शीर्ष स्थान पर रहा है? तो इसमें टॉप पोजीशन पे रहा है ज्यूरिक, स्विट्ज़रलैंड। टॉप 3 सिटीज़ इस लिस्ट में थे ज्यूरिक स्विट्ज़रलैंड, देन ऑस्लो नॉर्वे, थर्ड था जिनेवा स्विट्ज़रलैंड। इंडिया के कौन कौन से सिटी इस लिस्ट में थे देखिए: दिल्ली 104th पोजीशन पे था, मुंबई 106th, हैदराबाद 109th और बेंगलोर रहा है 110th पोजीशन पर। Who has become the first state in India to implement the predictive mortality model for TB patients? टीबी रोगियों के लिए पूर्वानुमानित मृत्यु मॉडल लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है तमिलनाडु। Who has been appointed as the Secretary General of ASSOCHAM in Jan 2025? ASSOCHAM के नए सेक्रेटरी जनरल बन गए हैं मनीष सिंघल। इस ऑर्गेनाइजेशन को देखिए, फुल फॉर्म है इसका एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया। इसको 1920 में इस्टेब्लिश किया गया था। हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में और प्रेजेंट में इसके जो न्यू सेक्रेटरी जनरल हैं ये बन गए हैं मनीष सिंघल। विच गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड पुजारी ग्रंथि सम्मान योजना फॉर हिंदू एंड सिख प्रीस्ट इन जैन 2025? जनवरी 2025 में किस राज्य सरकार ने हिंदू और सिख पुजारियों के लिए पुजारी ग्रंथि सम्मान योजना शुरू की है? तो ये स्टार्ट किया है दिल्ली गवर्नमेंट ने। तो इस स्कीम के अंदर होने क्या वाला है देखिए: अंडर दिस स्कीम हिंदू एंड सिख प्रीस्ट विल बी गिवन अ मंथली ऑनरेरियम ऑफ 18,000। अब देखिए फ्रेंड्स, दिल्ली की बात आई है तो कैपिटल ये यूनियन टेरिटरी है। इसके चीफ मिनिस्टर हैं रेखा गुप्ता। लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं यहाँ पे दिल्ली के विनय कुमार सक्सेना। Which state government has started disposal of toxic waste from Union Carbide factory after 40 years? आपसे पूछा जा रहा है कि किस राज्य सरकार ने 40 साल के बाद यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री से निकलने वाले जहरीले कचरे का निपटान शुरू किया है? तो ये शुरू किया है मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने। Which year has been declared by United Nations as the year of cooperation, quantum science and technology and peace and trust? किस वर्ष को संयुक्त राष्ट्र ने सहकारिता, क्वांटम विज्ञान व प्रौद्योगिकी और शांति व विश्वास के वर्ष के रूप में घोषित किया है? तो ये डिक्लेयर किया गया है 2025। By which year India will establish Maitri 2 Research Center in place of Maitri in Antarctica?
भारत किस वर्ष तक अंटार्कटिका में मैत्री की जगह मैत्री-2 अनुसंधान केंद्र को स्थापित करेगा? तो ये किया जाएगा बाय 2029। इंडिया हैज़ बिल्ट 3 परमानेंट रिसर्च बेस्ड स्टेशंस इन अंटार्कटिका, जो कि है सबसे पहला दक्षिण गंगोत्री 1983 में सेटअप किया गया था, फिर मैत्री को 1988 में, फिर भारती को 2012 में। तो करंटली मैत्री और भारती जो है फुल्ली ऑपरेशनल है। अभी जो है ये मैत्री को रिप्लेस करेगा मैत्री-2 रिसर्च सेंटर। इन विच स्टेट इंडियाज़ फर्स्ट चिल्ड्रंस कैंसर हॉस्पिटल विल बी एस्टैब्लिश्ड? किस राज्य में भारत का पहला बाल कैंसर अस्पताल स्थापित किया जाएगा? करेक्ट आंसर पटना, बिहार। What name has been given to the new generation of children born after the year of 2025? वर्ष 2025 के बाद जन्म लेने वाले बच्चों की नई पीढ़ी को क्या नाम दिया जाएगा? तो इन्हें नेम दिया गया है बीटा जनरेशन। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा फ्रेंड्स, इन विच कंट्री वियरिंग ऑफ बुर्का हैज़ बिन बैंड फ्रॉम 1 जनवरी 2025? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, डबल स्टार करिए। 1 जनवरी 2025 से किस देश में बुर्का पहनने पर प्रतिबंध लगाया गया है? ये किया गया है स्विट्ज़रलैंड में। स्विट्ज़रलैंड की कैपिटल क्या है? ये है बर्न। और यहाँ पे कौन सी करेंसी यूज़ होती है? यहाँ पे स्विस फ्रैंक करेंसी को यूज़ किया जाता है। इन May 2025, यूक्रेन कैरिड आउट अ मेजर ड्रोन अटैक ऑन विच कंट्री अंडर ऑपरेशन स्पाइडर वेब? मई 2025 में यूक्रेन ने ऑपरेशन स्पाइडर वेब के तहत किस देश पर बड़ा ड्रोन हमला किया है? तो इन्होंने ये ड्रोन अटैक किया है इन रशिया। 117 FPV यानी कि फर्स्ट पर्सन व्यू ड्रोन्स वर यूज्ड इन दिस ऑपरेशन। 41 रशियन मिलिट्री एयरक्राफ्ट इंक्लूडिंग स्ट्रैटेजिक बॉम्बर सच एज Tu-95, Tu-22M3, Tu-160 and A-50 were destroyed or damaged in this attack. Who has been appointed as the new president of Poland in May 2025? पोलैंड के नए राष्ट्रपति जो हैं ये बन गए हैं कैरोल नावरोकी। पोलैंड आता है यूरोप कॉन्टिनेंट में। कैपिटल इसका वॉर्सॉ है। यहाँ पे करेंसी यूज़ होती है ज़्लॉटी और यहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं डोनाल्ड टस्क। Who has led India in the International Glacier Protection Conference held in Dushanbe, Tajikistan in May 2025? मई 2025 में दुशानबे तजिकिस्तान में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय ग्लेशियर संरक्षण सम्मेलन में भारत का नेतृत्व किसने किया? तो इंडिया को यहाँ पे हेड किया था किरीत वर्धन सिंह ने। Which IIT has launched India's first Hyperloop test track in collaboration with Indian Railway? किस IIT ने भारतीय रेलवे के सहयोग से भारत का पहला हाइपरलूप परीक्षण ट्रैक लॉन्च किया है? तो ये हाइपरलूप टेस्ट ट्रैक को लॉन्च किया गया इन कोलैबोरेशन विद IIT मद्रास। इन अगस्त 2025 विच टाइगर रिजर्व बिकेम द सेकेंड लार्जेस्ट इन इंडिया? अगस्त 2025 में कौन सा टाइगर रिजर्व भारत का दूसरा सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व बन गया है? तो सेकेंड लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व इन इंडिया इज सुंदरबन टाइगर रिजर्व। The Sundarban Tiger Reserve in West Bengal has become India's second largest tiger reserve after the National Board for Wildlife approved an expansion of 1044.68 square kilometer. The Sundarbans, previously India's 7th largest reserve, has now become second only to Andhra Pradesh Nagarjun Sagar Srisailam Tiger Reserve. तो यहाँ पे इसके एरिया को एक्सपेंड किया गया है। एरिया के एक्सपेंशन से पहले ये 7th लार्जेस्ट था, बट आफ्टर एरिया एक्सपेंशन ये बन गया है सेकेंड लार्जेस्ट। लार्जेस्ट कौन सा है? ये है नागार्जुन सागर श्रीसाइलम टाइगर रिजर्व विच इज़ लोकेटेड इन आंध्र प्रदेश। तो इंडिया में करेंटली 58 टाइगर रिजर्व्स हैं। विच स्टेट टॉप द मेडल टैली एट द फर्स्ट खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल 2025 हेल्ड इन श्रीनगर? श्रीनगर में आयोजित पहले खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल 2025 में कौन सा राज्य पदक तालिका में शीर्ष स्थान पर था? तो यहाँ पे फर्स्ट पोजीशन मध्य प्रदेश को मिला है। तो यहाँ पे इस और जो गेम है, इस इवेंट को अगस्त 21 से लेकर 23 तक डल लेक श्रीनगर में कंडक्ट किया गया था। यहाँ का मैस्कॉट था हिमालयन किंगफिशर। टॉप 3 मेडल्स यहाँ पे दिए गए हैं। मध्य प्रदेश फर्स्ट पोजीशन, सेकंड उड़ीसा एंड थर्ड था केरला। तो मध्य प्रदेश ने टोटल यहाँ पे 11 मेडल्स हासिल किए, उड़ीसा ने 10, केरला ने 7।
Which state government has signed an agreement with the Tutur Hyperloop, a startup incubated at IIT Madras to build India's first Hyperloop rail system? Correct answer, Maharashtra. The agreement will connect the Jawaharlal Nehru Port Trust in Navi Mumbai with the proposed Vadhavan Port in Palghar district. This rail hyperloop link aims to make freight movement between two major ports faster and more efficient. तो फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि जो डेली करंट अफेयर्स हैं ये आपके लिए अपलोड किए जाते हैं हमारे चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि पर, तो इसको भी आप ज़रूर फॉलो कर लीजिए क्योंकि जो करंट अफेयर्स है एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। तो डेली करंट अफेयर फॉलो करने की वजह से आपको काफ़ी ईजिली यहाँ पे हर एक क्वेश्चन जो है मेमोराइज हो जाएगा। तो इसके लिए आपको फॉलो कर लेना है चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि। साथ में देखिए फ्रेंड्स, हमारी बुक्स की वेबसाइट है www.raviaditipublication.com। यहाँ पर आपको देखिए जीके जीएस की वन लाइनर की 25,000 एग्जाम फैक्ट की बुक मिल जाएगी, जीके 6,250 की बुक मिल जाएगी, जनरल साइंस, जनरल नॉलेज और एनसीईआरटी नोट्स भी आपको मिल जाएंगे डिफरेंट सब्जेक्ट्स के। तो अगर आपको इनमें से कोई भी बुक परचेज़ करना है आप हमारे इस वेबसाइट के थ्रू परचेज़ कर सकते हैं। और साथ में काफ़ी लोगों की डिमांड होती है ई बुक्स की, तो ई बुक्स के लिए फ्रेंड्स हमारे पीडीएफ नोट्स की वेबसाइट है www.ravibookspdf.com। यहाँ पर आपको देखिए लास्ट 8 मंथ का करंट अफेयर्स का ई बुक मिल जाएगा जहाँ पे 5,555 प्लस क्वेश्चंस आपके लिए कवर किए गए हैं। साथ में ईयरली ई बुक मिल जाएगा 2024 का, और रिसेंटली आपके लिए लॉन्च किया गया है अगस्त 2025 का ई बुक, मंथली ई बुक, जहाँ पे 500 प्लस MCQs कवर किए गए हैं सिंगल मंथ के। और साथ में आपको डिफरेंट 11,000 प्लस जीके जीएस की ई बुक भी यहाँ पर मिल जाएगी। तो इनमें से अगर आपको कोई भी ई बुक परचेज़ करना है आप हमारे इस वेबसाइट से परचेज़ कर सकते हैं। ऑलराइट। और साथ में काफ़ी लोगों की डिमांड होती है फ्रेंड्स यहाँ पे फ्री पीडीएफ की, राइट। तो फ्री पीडीएफ्स और फ्री टेस्ट जो है ना ये आपको मिल जाएंगे हमारे एप्लीकेशन, मोबाइल एप्लीकेशन रवि स्टडी ऐप पर। इसको आप ज़रूर इंस्टॉल कर लीजिए। यहाँ पर आपको जीके एंड करंट अफेयर्स की विनर बैच की सीरीज़ मिल जाएगी, टेस्ट सीरीज़ मिल जाएगी, जीएस के नोट्स मिल जाएंगे, पीडीएफ्स मिल जाएंगी, 25,000 प्लस जीएस टेस्ट मिल जाएगा, और यहाँ पे हर एक यूट्यूब रिलेटेड जो भी नोट्स हैं ये भी आपको यहाँ पे प्रोवाइड किया जा रहा है, राइट। और साथ में इस सभी अपडेट्स जो हैं ये अपडेट किए जाते हैं आपको हमारे टेलीग्राम और इंस्टाग्राम चैनल रवि अदिति क्लासेस पर, तो इसको भी आप ज़रूर फॉलो कर लें। ऑलराइट। व्हेन इज़ वर्ल्ड किस्वाहिली लैंग्वेज डे 2025 सेलिब्रेटेड? विश्व किस्वाहिली भाषा दिवस जुलाई 7 को मनाया जाता है। 2025 में थीम दिया गया है किस्वाहिली, अ ब्रिज फॉर कल्चरल डाइवर्सिटी एंड इंटरकल्चरल डायलॉग। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री विल होस्ट द 18th ब्रिक्स समिट 2026? 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2026 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो नेक्स्ट ईयर 2026 में जो है ना इसको हमारे इंडिया में होस्ट किया जाने वाला है। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। 2025 के ब्रिक्स समिट की बात करें फ्रेंड्स तो इसको रियो डे जनेरियो में ब्राज़ील में कंडक्ट किया गया था फ्रॉम जुलाई 6 to 7, प्रेसाइडेड ओवर बाय ब्राज़ीलियन प्रेसिडेंट लूला डा सिल्वा, और इस साल का एडिशन 17th था। थीम था इस कॉन्फ्रेंस का स्ट्रेंथनिंग ग्लोबल साउथ कोऑपरेशन फॉर अ मोर इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल गवर्नेंस। हु हैज़ वन द टाइटल ऑफ ब्रिटिश F1 ग्रैंड प्रिक्स 2025? ब्रिटिश F1 ग्रैंड प्रिक्स के विनर हैं लैंडो नॉरिस। Which state government has planned to develop Asia's largest जंगल सफारी in the Aravalli Hills? किस राज्य सरकार ने एशिया की सबसे बड़ी जंगल सफारी विकसित करने की योजना अरावली पहाड़ियों में बनाई है? राइट आंसर हरियाणा। तो हरियाणा गवर्नमेंट के द्वारा जो है ये डेवलप करने की प्लान की गई है, और इसको बनाने के लिए जो है ना अप्रॉक्सीमेटली 10,000 एकर्स ऑफ लैंड को यहाँ पे यूज़ किया जा रहा है। तो ये प्रमोट करेगा वाइल्ड लाइफ टूरिज्म को और एनवायरनमेंट कंजर्वेशन को। Which country will host the 2026 AFC Women's Asian Cup फुटबॉल टूर्नामेंट? 2026 AFC महिला एशियन कप फुटबॉल प्रतियोगिता का आयोजन जो है फ्रेंड्स ये किया जाने वाला है ऑस्ट्रेलिया में। इसको मार्च 1 से लेकर 21 तक ऑर्गेनाइज किया जाएगा। टोटल यहाँ पे 12 टीम्स जो हैं पार्टिसिपेट कर रही हैं। जो मैचेस हैं इसको सिडनी, पर्थ एंड गोल्ड कोस्ट में कंडक्ट किया जाएगा, विथ मेजर मैचेस सच एज द फाइनल बीइंग प्लेड एट द स्टेडियम ऑस्ट्रेलिया एकॉर स्टेडियम इन सिडनी। तो सिडनी के एकॉर स्टेडियम में जो फाइनल मैच है इसे खेला जाएगा। In August 2025, in which state did the Central Industrial Security Force
launched its first all-women commando unit to promote gender equality? अगस्त 2025 में केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल ने लैंगिक समानता को बढ़ावा देने हेतु अपनी पहली पूर्ण महिला कमांडो इकाई किस राज्य में शुरू की है? तो ये पहली जो फीमेल कमांडो यूनिट है इसको मध्य प्रदेश में सेटअप किया गया है। Which country has won the title of CONCACAF Gold Cup 2025? राइट आंसर मैक्सिको। यहाँ पे कॉन्केकैफ का फुल फॉर्म देख लेते हैं। यह है कन्फेडरेशन ऑफ नॉर्थ सेंट्रल अमेरिका एंड कैरिबियन एसोसिएशन फुटबॉल। मैक्सिको ने यहाँ पे जीत हासिल की है। रनर अप थे यूनाइटेड स्टेट्स। दिस इज मैक्सिकोज 10th गोल्ड कप टाइटल ओवरऑल। Where has Union Minister Dr. Jitendra Singh inaugurated National Biobank established under FINOM India? केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने फिनोम इंडिया के अंतर्गत स्थापित नेशनल बायोबैंक का उद्घाटन जो है ये किया है न्यू दिल्ली में। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। Which state government has launched Tea and Shore project to conserve the Karyachali island which is likely to be completely submerged by the year 2036? तो यहाँ पे फ्रेंड्स एक आइलैंड है जिसका नाम है करियाचली आइलैंड। तो इसको जो ये बताया जा रहा है कि 2036 तो है तक जो है कम्प्लीटली सबमर्ज हो जाएगा। तो इसको यहाँ पे प्रोटेक्ट करने के लिए एक नया प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है जिसका नाम है टी एंड शोर प्रोजेक्ट। आपको बताना है ये कौन सी गवर्नमेंट की यानी कौन सी स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च किया गया है। तो इसको यहाँ पे तमिलनाडु गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च किया गया है। तो करियाचली आइलैंड जो है ना ये गल्फ ऑफ मन्नार नेशनल पार्क के अंडर में आता है। तो यहाँ पर प्रिडिक्ट किया जा रहा है कि 2036 तक जो है ये कम्प्लीटली सबमर्ज हो जाएगा। तो इसको कंजर्व करने के लिए टी एंड शोर प्रोजेक्ट को लॉन्च किया गया है। Which seeds from Ladakh were sent to the International Space Station under NASA's Crew 11 mission in August 2025? तो यहाँ पर भेजे गए हैं फ्रेंड्स सी बकथॉर्न एंड हिमालयन टार्टरी बकव्हीट। The Defense Institute of High Altitude Research in Leh, Ladakh has sent seeds of sea buckthorn and Himalayan tartary buckwheat to the International Space Station through NASA's Crew 11 mission. The aim is to study the effects of space radiation and zero gravity on the seeds of these plants. SpaceX successfully launched NASA's Crew 11 mission on August 1st, 2025 via a Dragon capsule aboard a Falcon 9 rocket. Who has been awarded the Shakti Bhatt Prize 2025 for the book Lucky Ones? The Lucky One इस पुस्तक के लिए शक्ति भट्ट प्राइज दिया गया है जारा चौधरी को। Which state government has launched जन सुरक्षा संतुष्टि अभियान to expand welfare reach? किस राज्य सरकार ने कल्याण पहुंच का विस्तार करने के लिए जन सुरक्षा संतुष्टि अभियान की शुरुआत की है? तो ये स्कीम को जो है लॉन्च किया गया है बाय गुजरात गवर्नमेंट। तो गुजरात के जो सीएम हैं भूपेंद्र पटेल इनके द्वारा जो है इसको लॉन्च किया गया। In July 2025, which country's General Sir John Kotelwala Defense University has started Hindi language course in collaboration with the Indian High Commission? जुलाई 2025 में किस देश के जनरल सर जॉन कोटेलावाला रक्षा विश्वविद्यालय ने भारतीय उच्चायोग के सहयोग से हिंदी भाषा पाठ्यक्रम शुरू किया है? राइट आंसर श्रीलंका। India's first QR based digital house address system has been launched in which city? तो देखिए QR बेस्ड डिजिटल हाउस एड्रेस सिस्टम इसको जो है ना इंदौर में लॉन्च किया गया है और इसको लॉन्च किया गया है अंडर द स्मार्ट सिटी मिशन। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड राजभवन अन्नदान स्कीम टू प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंस टू नीडी पेशेंट्स सफरिंग फ्रॉम सीरियस डिसीजेस? किस राज्य सरकार ने गंभीर बीमारियों से पीड़ित जरूरतमंद मरीजों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए राजभवन अन्नधन योजना की शुरुआत की है? Right answer, Goa. In which country has the Indian Navy's stealth frigate INS Tamal been formally commissioned in July 2025? Right answer, Russia. देखिए important point. Enriching India-Russia strategic cooperation, the Indian Navy's latest stealth frigate INS Tamal was formally commissioned at the Yantar shipyard in Kaliningrad, Russia. It is equipped with approximately 26% of indigenous components, including Agni 2000 indigenous missile, BrahMos cruise missile and Hamsa NG sonar system. Who has won the men's title of World Bridge title 2024? इसके विनर रहे हैं यान नेपोमियानची एंड मैग्नस कार्लसन।
बोथ ए एंड बी इज़ द राइट आंसर। और यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, बात करें वुमेंस कैटेगरी में विनर कौन है, तो ये है जू वेंजुन। इन्होंने ली तिंगी जी को यहाँ पे डिफीट किया है इस वर्ल्ड ब्लिट्ज टाइटल में। Which state government has announced the launch of प्रगति पथ स्कीम टू इम्प्रूव रूरल रोड नेटवर्क? किस राज्य सरकार ने ग्रामीण सड़क नेटवर्क को बेहतर बनाने के लिए प्रगति पथ योजना को यहाँ पे शुरू करने की घोषणा दी है? तो प्रगति पथ इसको लॉन्च किया गया है बाय कर्नाटका गवर्नमेंट। Which Indian beach witnessed mass nesting of olive ridley turtles in Feb 2025? Right answer, Rushikulya beach. More than 7 lakh olive ridley turtles have formed a record-breaking mass nesting group in Rushikulya beach in Odisha. This beach, along with Gahir Matha Marine Sanctuary, is one of the major nesting sites of olive ridley turtle. Olive ridley turtle are known for their unique mass nesting behavior called aribada, where thousands of female turtles come together to lay eggs on the beach. तो यहाँ पे मास नेस्टिंग का मीनिंग जो है ये होता है कि जितनी भी फीमेल टर्टल्स होती हैं ये यहाँ पर अब बीच पर आ जाते हैं फॉर लेइंग एग्स। हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक लाइफ ऑन मार्स कलेक्टेड स्टोरीज? लाइफ ऑन मार्स कलेक्टेड स्टोरीज इसको लिखा गया है नमिता गोखले के द्वारा। ऑन विच डेट नेशनल साइंस डे 2025 इज सेलिब्रेटेड? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको 28 फरवरी को मनाया जाता है। हर साल इसे 28 फेब को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? टू कोमेमोरेट द डिस्कवरी ऑफ रामन इफेक्ट। रामन इफेक्ट की डिस्कवरी जिसको सर सीवी रामन के द्वारा डिस्कवर किया गया था, इसको कोमेमोरेट करने के लिए नेशनल साइंस डे मनाया जाता है। और रामन इफेक्ट के लिए सर सीवी रामन जी को जो है ना नोबेल प्राइज भी दिया गया था इन द फील्ड ऑफ फिजिक्स इन द ईयर 1930। नेशनल साइंस डे 2025 का थीम क्या था? एम्पावरिंग इंडियन यूथ फॉर ग्लोबल लीडरशिप इन साइंस एंड इनोवेशन फॉर अ डेवलप्ड इंडिया। विच कंपनी हैज़ अनवील्ड अ AI मॉडल मैग्मा? किस कंपनी ने AI मॉडल मैग्मा का अनावरण किया है? करेक्ट आंसर, माइक्रोसॉफ्ट। In Feb 2025, NASA has partnered with which space agency to launch a robotic moon lander Athena to the moon? फरवरी 2025 में नासा ने किस अंतरिक्ष एजेंसी के साथ मिलकर रोबोटिक मून लैंडर एथेना को चंद्रमा पर लॉन्च किया? करेक्ट आंसर हो जाएगा स्पेस एक्स। On Feb 26, 2025, NASA, in collaboration with SpaceX, launched the robotic moon lander Athena to Moon Intuitive Machines second lunar mission. और ये जो लूनार मिशन है इसको नासा के कैनेडी स्पेस सेंटर फ्लोरिडा से लॉन्च किया गया था। कौन से रॉकेट से? SpaceX के Falcon 9 रॉकेट से। Which fund has been launched at CBD COP16 to promote biodiversity finance? तो यहाँ पे जैव विविधता वित्त को बढ़ावा देने हेतु CBD COP16 में किस फंड को लॉन्च किया गया है? यहाँ पे कैली फंड को लॉन्च किया गया है। तो 16th एडिशन ऑफ कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टी के मीटिंग में जो यहाँ पे फ्रेंड्स कैली फंड को लॉन्च किया गया है। दिस इंटरनेशनल फंड एम्स टू रिसीव फाइनेंशियल कॉन्ट्रीब्यूशन फ्रॉम प्राइवेट कंपनीज। द फंड विल बी यूज्ड फॉर कंजर्वेशन प्रोजेक्ट्स, साइंटिफिक रिसर्च एंड प्रोटेक्शन ऑफ इंडिजिनस कम्युनिटी who protect natural ecosystem. आपका नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा विच कंट्री हैज़ अनाउंस्ड द ग्रीन ट्रांजिशन अलायंस इंडिया इनिशिएटिव? किस देश ने ग्रीन ट्रांजिशन अलायंस इंडिया पहल की घोषणा की है? तो ये स्टार्ट किया गया है डेनमार्क के द्वारा। क्यों लॉन्च किया गया है? देखिए, इट इज़ लॉन्च्ड टू स्ट्रेंथन कोऑपरेशन विद इंडिया ऑन सस्टेनेबल एनर्जी सोल्यूशन। इट विल हेल्प इन द कमिटमेंट टू अचीव ग्लोबल कार्बन न्यूट्रलिटी। तो इंडिया के साथ यहाँ पे सस्टेनेबल एनर्जी सोल्यूशन के मामले में स्ट्रेंथनिंग करने के लिए इस इनिशिएटिव को डेनमार्क ने लॉन्च किया है। साइंटिस्ट ऑफ विच कंट्री हैव क्रिएटेड द फर्स्ट डिटेल्ड जियोलॉजिकल मैप ऑफ मून साउथ पोल यूजिंग चंद्रयान 3 डेटा? किस देश के वैज्ञानिकों ने चंद्रयान 3 डेटा का उपयोग करके चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव का पहला विस्तृत भूवैज्ञानिक मानचित्र बनाया है? तो ये इंडिया ने किया है। तो ये जो न्यू मैप है ये प्रोवाइड करता है इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन अबाउट लूनर सरफेस, टोपोग्राफी, क्रेटर फॉर्मेशन एंड जियोलॉजिकल हिस्ट्री। द फिजिकल रिसर्च लैबोरेटरी अहमदाबाद, पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ एंड इसरोज इलेक्ट्रो ऑप्टिक सिस्टम लैबोरेटरी कोलैबोरेटली डिड दिस रिसर्च।
नेक्स्ट क्वेश्चन एंड आपका लास्ट क्वेश्चन रहेगा। देखिए फ्रेंड्स, इन विच सिटी इज गोपीनाथ बोरदोलाई इंटरनेशनल एयरपोर्ट लोकेटेड हुज न्यू टर्मिनल बिल्डिंग डिजाइंड हैज़ बीन अनवील्ड। तो एयरपोर्ट्स के नाम भी एग्जाम में पूछे जाते हैं, जैसे कि इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ का एयरपोर्ट है, या फिर राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट ये कहाँ का एयरपोर्ट है। ऐसे क्वेश्चंस भी फ्रेंड्स एग्जाम में आते हैं। तो देखिए हाल ही में गोपीनाथ बोरदोलाई इंटरनेशनल एयरपोर्ट का एक न्यू टर्मिनल जो है यहाँ पे अनवील किया गया है। आपको बताना है कि ये जो एयरपोर्ट है ये कहाँ का एयरपोर्ट है। राइट आंसर हो जाएगा गुवाहाटी। बात करें इसके बारे में, द टर्मिनल हैज़ बिन डिजाइंड विद अ यूनिक बैम्बू ऑर्किड थीम रिफ्लेक्टिंग द नेचुरल ब्यूटी एंड बायोडाइवर्सिटी ऑफ असम। ऑल राइट, तो ये हो गए आपके टॉप 51 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आई होप आपको हर एक पॉइंट यहाँ पे क्लियर है। अब आता है फ्रेंड्स आपका टेस्ट क्वेश्चन, जिसका आंसर आपको बताना है कमेंट करके। 3 टेस्ट क्वेश्चंस रहेंगे आपके। फर्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री विल होस्ट 18th ब्रिक्स समिट 2026। तो 2026 में ब्रिक्स का 18वां एडिशन कहाँ पर ऑर्गेनाइज किया जाएगा, आपको वेन्यू बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाय विच ईयर डिड इंडिया विल स्टैब्लिश मैत्री 2 रिसर्च सेंटर इन प्लेस ऑफ मैत्री इन अंटार्कटिका। तो भारत किस वर्ष तक अंटार्कटिका में मैत्री की जगह मैत्री 2 अनुसंधान केंद्र को स्थापित करेगा। और आपका लास्ट क्वेश्चन है, विच टीम हैज़ वन द टाटा IPL 2025 टाइटल। टाटा IPL 2025 का खिताब किस टीम ने जीता है, आपको बताना है फ्रेंड्स। और अगर आपको रनर अप याद है तो ये भी आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो ये हो गए आपके 3 टेस्ट क्वेश्चंस। इसके साथ फ्रेंड्स अगेन मैं आपको बता दूं कि अगर आप डेली करंट अफेयर्स को प्रिपेयर करना चाहते हैं ना, तो ये आपको मिल जाएगा हमारे चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि पर। जितने भी बेस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं ना, उनको आपके लिए यहाँ पे कवर किए जाते हैं हर दिन। तो इसको आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और साथ में जीके और करंट अफेयर्स का अगर आपको हिंदी मीडियम में फ्रेंड्स यहाँ पे वीडियोज़ चाहिए, तो ये आपको मिल जाएगी हमारे चैनल रवि स्टडी जीके पर। ऑल राइट, और देखिए हाल ही में आपके लिए लॉन्च किया गया है जीके जीएस का 1 लाइनर 25,000 का बुक। तो फ्रेंड्स ये प्रिंटेड फॉर्मेट में होगा और ये आपके घर तक भी डिलीवर हो जाएगा। तो ये आप परचेज़ कर सकते हैं हमारे वेबसाइट www.raviaditipublication.com से। यहाँ पर फ्रेंड्स आपको जनरल नॉलेज, साथ में जनरल साइंस एंड देन NCERT नोट्स लाइक हिस्ट्री, साइंस और ज्योग्राफी ये भी मिल जाएंगे। तो इनमें से अगर आपको कोई भी बुक परचेज़ करनी है, इस वेबसाइट के थ्रू आप परचेज़ कर सकते हैं। और रही बात ई बुक्स की, तो अगर आपको फ्रेंड्स ई बुक्स चाहिए जो कि आपको इंस्टेंट ईमेल में मिल जाए, तो ये आप परचेज़ कर सकते हैं हमारे वेबसाइट www.ravibookspdm.com में। यहाँ पर आपको देखिए लास्ट 4 मंथ का करंट अफेयर्स का ई बुक मिल जाएगा, ईयरली ई बुक मिल जाएगा, देन 11,000 GKGS का पार्ट्स में आपको ई बुक मिल जाएगा, एंड देन देखिए मंथली करंट अफेयर्स जो होते हैं ना, वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी आपको मिल जाएंगे, जहाँ पे 500+ MCQs आपके लिए कवर किए जाते हैं। तो फ्रेंड्स ई बुक को जो है आप ये हमारे इस वेबसाइट से जो है परचेज़ कर सकते हैं। ऑल राइट, और काफ़ी लोगों की डिमांड होती है फ्रेंड्स PDF की। तो ये जो फ्री PDF है, इस वीडियो का जो फ्री PDF है ना, ये मिल जाएगा आपको हमारे एप्लीकेशन रवि स्टडी ऐप में। यहाँ पर ये एक सेक्शन है फ्री PDF, यहाँ पर जाके जो है ये फ्री PDF को आप डाउनलोड कर सकते हैं। और साथ में यहाँ पे देखिए ऐप में आपको जो है ना जीके और करंट अफेयर्स का विनर बैच, यहाँ पे आपको वीडियोज़ मिल जाएंगी, देन करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज़, GS नोट्स, ई बुक्स आपको मिल जाएंगी, एंड वेरी इंपॉर्टेंट 25,000+ GKs का यहाँ पे आपको टेस्ट मिल जाएगा, एंड देन करंट अफेयर नोट्स, और साथ में यूट्यूब के जो वीडियो नोट्स हैं ये भी आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। राइट, तो आई होप आपको ये क्लियर है। तो इसको आप जाके इंस्टॉल ज़रूर कर लीजिए, और ये जो डाउनलोड है PDF को आप डाउनलोड यहाँ से कर सकते हैं। ओके, साथ में फ्रेंड्स हर एक वीडियो और PDF से रिलेटेड जितने भी अपडेट्स हैं ना, ये आपको मिल जाएंगे हमारे टेलीग्राम एंड इंस्टाग्राम चैनल रवि अदिति क्लासेस पर। तो इसको भी आप ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। ऑल राइट, तो ये था फ्रेंड्स हमारा आज का लास्ट स्लाइड। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया है। वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें, और ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।